क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों की होने वाली है बल्ले बल्ले, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है अब की बार 90 पार यानी 90% आपको बनाने की जवाबदारी मेरी है। बेटा मैंने क्या किया, पूरी किताब को बड़ी गहराई से छानबीन करने के बाद में 4 सैंपल पेपर बनाए हैं। बड़े ही सिलेक्टेड क्वेश्चन इकट्ठे किए और इकट्ठे करके सही विकल्प रिक्त स्थान, एक वाक्य उत्तर और 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर तक के जो क्वेश्चन है उन सभी का संग्रह किया बेटा। और संग्रह करने के बाद में 4 आपके सामने पेपर इस तरह के मैं प्रस्तुत करूंगा। ठीक है, बढ़िया से तैयारी करेगा, गहरी छानबीन करने के बाद में ये पेपर आपको बता रहा हूं। चलिए तो देर किस बात की है, फटाफट से अपन शुरू करते हैं। तो बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था? 1943 में। अरब सागर में गिरने वाली नदी है नर्मदा नदी है। हिटलर ने 1939 में किस राष्ट्र पर आक्रमण किया? पोलैंड पर। पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं? 2। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश कौन सा है? तो की गई थी। चुनाव का जो मतलब होता है वो होता है कंपटीशन, और कंपटीशन को हम कहते हैं प्रतियोगिता। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी डिडेस से निकलती है। गंगोत्री हिमानी। गंगोत्री हिमानी। ठीक है। वास्तव में देश का हर व्यक्ति निर्धन है। कौन सा? चौथा व्यक्ति। बंगाल का अकाल जो है किसकी कमी के कारण पड़ा हुआ था? चावल की कमी के कारण। हरियाणा में चौधरी देवीलाल ने नामक आंदोलन का नेतृत्व किया। तो न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया। कौन सा युद्ध था वो? न्याय युद्ध। जर्मनी के विषय में थर्ड राइस ऑफ ड्रीम्स सालर्ट बेराट ने लिखी थी। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। यहां से देखिए, है ना, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का जाएगा सांगपो। डल झील कश्मीर। भारत वन सेवा की स्थापना 1864। ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी में मिला लिया गया था। कौन सा वो सत्र था? साल था तो 1938 का साल था। तेज चलने वाली पवन जेट स्ट्रीम। औजार मशीन, ये जो है आपका स्थायी पूंजी के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब एक वाक्य में उत्तर। नवीन जनसंख्या की नीति कब घोषणा की गई थी? तो ये की गई थी 15 फरवरी 2000 में। 15 फरवरी 2000 में। पाकिस्तान में चेनाब से मिलने वाली नदी का नाम बताइए। वो है आपकी झेलम। प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु ही उसकी प्रत्याशित आयु कहलाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अंग है, उसे कहते हैं अपन उचित मूल्य की दुकान, है ना, सोसाइटी उचित मूल्य की दुकान। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? गोदावरी नदी को। अब्दुल कलाम का जन्म कहां हुआ था? तमिलनाडु के रामेश्वरम। हो गया।
चलिए, अब है केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 995, 940 है मेरा भाई। तो ये बात आपका गलत है, असत्य है। दूसरी बात करें तो अन्नपूर्णा योजना दीन वरिष्ठ नागरिकों के समूह पर लक्षित है, बिल्कुल सत्य है। भूमि के पश्चात पूंजी उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है, ये आपका असत्य रहेगा। चौथे की बात करें, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे, ये आपका चौथा जो है वो सत्य रहेगा। पांचवा है, पालमपुर गांव में पशुपालन का मुख्य उत्पादन किया है, ये असत्य रहेगा। और छठा जो है आपका, ये आपका असत्य रहने वाला है। हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम लिखना है आपको। वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं? भारत में वनस्पति में इतनी विविधता क्यों है? अपवाह तंत्र क्या है? बढ़िया से कंप्लीट करना है आपको, यही प्रश्न आपको परीक्षा में दिखेंगे। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? ठीक है, 1900 से 1930 के बीच रूस की महिला कामगार की स्थिति क्या थी? खूनी रविवार की घटना क्या थी? जंगल से होने वाले लाभ आपको बताने हैं। ठीक है, जंगलों व पौधों में की विविधता किस प्रकार तेजी से लुप्त होती जा रही है। बढ़िया से यहां से आप, ऐसा नहीं है जो चीजें बता रहे हैं वो 100% श्योर आएगी। उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश है? ठीक है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव। ठीक है भैया, वृष्टि छाया प्रदेश क्या है? इसके बाद में जाएगा, भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है? ठीक है, इसके बाद में वनों के विनाश के कारण बताइएगा। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो ना, आपके लिए केवल विशेष, आपके लिए यहाँ पर पूरी मदद कर रहा हूं मैं आपको। वनों के विनाश के कारण 3 पॉइंट बहुत है, फिर लेकिन 2-2 से भी आप कर सकते हो, ये 2 और ये 2, ये 4। ठीक है, यहां से देखिए, भारत की वनस्पति में इतनी विविधता क्यों है? इसके बाद नमामि देवी नर्मदे परियोजना क्या है? अपवाह तंत्र से क्या आशय? देखिए, अपवाह तंत्र से आशय किसी क्षेत्र पे नदी तंत्र से जो विभिन्न दिशाओं से बहकर आती है और जो मिलकर एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। इसके बाद में ये जाएगा फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन किन परिस्थितियों में हुई? इसके बाद में ये शोचनीय आर्थिक दशा, दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। इसके बाद में यहां से देखिए, फ्रांस के लिए फ्रांसीसी क्रांति के क्या परिणाम हुए? यहां से हो गया इतना। निरंकुश राजतंत्र की समाप्ति, नवीन अंतरतंत्री व्यवस्था की स्थापना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हो गया। खूनी रविवार की घटना क्या थी? क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जंगलों या वनों से होने वाले लाभ बताने हैं आपको। लकड़ी की प्राप्ति हो गई है, गौण पदार्थों की प्राप्ति हो गई है। ठीक है, चारागाह, रोजगार हो गया। इसके बाद में ये यहां से देख लीजिए, लोकतंत्र बेहतर शासन प्रणाली क्यों है? ठीक है, लोकतंत्र के पक्ष में तर्क के गुण बताइए, लिखिए। कितना हो गया? ये आपका यहां तक हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, नेहरू जी ने क्यों कहा कि भविष्य जो भारत का है वो आराम और सुस्ताने का नहीं है? ठीक है, ये यहां से, ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका यहां से देख सकते हैं। ठीक है, बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो, है ना बेटा, अच्छे से तैयारी करो यार। हम भी चाह रहे हैं कि आप अच्छे नंबर प्राप्त करो और उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब सारी चीज पकी पकाए खीर दे रहे हैं आपको, प्रश्न भी बता रहे हैं, उत्तर भी साथ में दे रहे हैं, फिर भी आप नहीं करते हो, तो फिर भैया अपन क्या कर सकते उसमें ना। ये देखिए, संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इतना हो गया। चलिए, बेरोजगारी शब्द का अर्थ बताइए। नाजीवाद के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण लिखना है। हो गया इतना। इसके बाद में ये